द लॉयर्स एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव के लिए मंगलवार को सुबह 9 बजे सिविल लाइन स्थित डीएवी डिग्री कॉलेज में वोटिंग शुरू हो गई। अध्यक्ष और महामंत्री समेत 20 पदों के लिए 61 प्रत्याशियों के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। 6,794 अधिवक्ताओं ने वोट की चोट शुरू कर दी है। चुनाव को देखते हुए ग्रीन पार्क चौराहे से गोरा कब्रिस्तान तक रेड जोन घोषित किया गया है। इस रेड जोन में कोई भी वाहन प्रवेश नहीं कर सकेगा। वहीं एल्डर्स कमेटी ने बताया कि पुलिस की कड़ी सुरक्षा में मतदान शुरू हो गया है। मतदान स्थल से बाहर तक पुलिस का पहरा है। अगर किसी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ एलर्ट्स कमेटी एफआईआर दर्ज कराएगा। संस्था के किसी कर्मचारी या चुनाव में सहयोग करने वालों के साथ किसी भी प्रकार की अभद्रता करने वालों पर एल्डर्स कमेटी कड़ी कार्रवाई करेगी। मतदान सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच होगा। इस बार एक प्रत्याशी एक पद पर सिर्फ एक मतदान कर सकेगा। वहीं एडिशनल पुलिस कमिश्नर हरिचंद्र समेत अन्य अफसरों ने मतदान स्थल से लेकर चप्पे चप्पे का मुआयना किया। इसके साथ ही कंट्रोल रूम को भी देखा गया। पुलिस अफसरों को अलर्ट रहने की हिदायत दी गई, इससे कि कोई भी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं कर सके। आपको बताते चले कि लॉयर्स एसोसिएशन का चुनाव पुलिस की कड़ी सुरक्षा में कराया जा रहा है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर हरिचंद्र ने बताया कि 35 सीसीटीवी से पूरे चुनाव प्रक्रिया की निगरानी की जा रही है। 2 ड्रोन का भी सुरक्षा में इस्तेमाल किया जा रहा है। चुनाव को संपन्न कराने के लिए 2 एडीसीपी, 7 एसीपी, इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी 29, दरोगा 117, महिला दरोगा 1, हेड कांस्टेबल 321, महिला कांस्टेबल 101, पीएसी 1, कंपनी 1, प्लाटून, फायर टेंडर 4, क्यूआरटी 5, टीर गैस स्क्वाड 6, टीएससीआई 10, हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल ट्रैफिक 39 पुलिस कर्मियों को लगाया गया है। लोक भारती डिजिटल से कौस्तुभ मिश्र की खास रिपोर्ट। सर, लायर्स का चुनाव हो रहा है, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की गई है? ये कानपुर लायर्स एसोसिएशन के इलेक्शंस आज जो है वो हो रहे हैं डीएवी कॉलेज में, और जो एल्डर्स कमेटी है इनसे हमारी वार्ता हुई थी। इनके द्वारा जो है हमें कुछ सुझाव दिए गए थे, उस पर अमल करते हुए जो है वो यहाँ पुलिस बल की तैनाती की गई है। एल्डर्स कमेटी के ही जो मेंबरान हैं वो डिफरेंट जगहों पे लगे हुए हैं, बाकायदा अंदर भी जो पोलिंग स्टेशन है उसमें है और बाहर जो हमारे गेट है वहाँ भी है। उन्हीं के द्वारा जो है लोगों को जो है वो पहचान करके जो है वो एंट्री दिलवाई जा रही है। और पुलिस इसमें जो है वो आउटर कॉर्डन, इनर कॉर्डन, हमारी जो पीएसी की नफरियाँ हैं सभी जो है उसी तरह से डिप्लॉय की गई है। ट्रैफिक का भी डाइवर्जन किया गया है, साथ ही साथ ड्रोन्स की भी व्यवस्था की गई है। ड्रोन भी लगातार निगरानी कर रहा है। और इसके अलावा जो है वो जो इनका व्यवस्था है जिसमें क्यूआर कोड स्कैनर है और एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होता है, उसके बेसिस पे जो है एंट्री हो रही है। अभी तक जो है वो मेरे ख्याल से जो है 10% से ज़्यादा की वोटिंग हो गई होगी। सुबह 9 बजे से चुनाव चल रहा है और ये जो एल्डर्स कमेटी है इनके सहयोग से जो है अभी ये कराया जा रहा है। सुबह 9:30 बजे हमने वोटिंग शुरू करा दी थी और मतदान बहुत सुचारू रूप से अभी तक चल रहा है। सारे मतदाता, उनके सहयोगी और हमारी टीम, प्रशासन और सोल्जर बोर्ड के लोग, सारे लोग हमारे बहुत सहयोग कर रहे हैं और 5:30 बजे तक ये चुनाव चलेगा और किसी भी तरह का हमारे इस व्यवस्था में व्यवधान नहीं है और एक मिसाली चुनाव ये होगा आगे के लिए, क्योंकि जिस भी व्यवस्था ईमानदारी के लिए की गई है और जैसा अधिवक्ता चाहता है कि बहुत साफ सुथरा चुनाव हो, उससे भी ज़्यादा अच्छा ये होगा। अभी तक लगभग 12:15 बज रहे हैं, कितने % तक चुनाव होने की उम्मीद है? अभी ज़रा सा स्लो चल रहा है, लेकिन फिर भी 30% से ऊपर वोटिंग हो चुकी है। सर, चुनाव चल रहा है लायर्स का और किस तरीके से पूरी प्रक्रिया की जा रही है? मतदान प्रक्रिया 14 बूथों में हो रही है और हर बूथ पे एक्स सर्विसमैन जो सोल्जर बोर्ड के हैं उनके 2 व्यक्ति लगे हैं और 2 बूथ स्कैनर केआरटी के बच्चे हैं जो बाकायदा क्यूआर कोड स्लिप को स्कैन करके या मोबाइल पे अगर उनका है फिगर उसको स्कैन करके उनकी डिटेल्स आ जाते हैं उसमें, उनको फिर अंदर बैलेट इशू करते हैं आपके ये एक्स सर्विसमैन। और सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, किस तरीके से की गई? सुरक्षा व्यवस्था की बात यह है कि करीब 1000 इनके सुरक्षा बल के लोग हैं और पूरे उनके जितने भी एसीपीज़ हैं 9 थानों के, वो बाकायदा एसीपी लोग हैं और एसएचओज हैं, उनकी पूरी टीम है यहाँ पे। चुनाव चल रहा है, किस सुरक्षा व्यवस्था है, क्या कुछ है? आज चुनाव द लायर्स एसोसिएशन में का चल रहा है और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से और सद्भावनापूर्ण
सारी वोटिंग हो रही है और प्रशासनिक व्यवस्था भी अच्छी है। हमारे अधिवक्ता साथी भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। लगभग 60% वोटिंग का संभावना है और चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होगी।